स्टडी करेंगे फंक्शन ऑफ ऑक्सिन एंड देन फंक्शन इतना बड़ा है कि टेकिंग टू मच टाइम। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ी थी एक्टिन डिपेंडेंट इन साइक्लिंग, ये CSIR में पूछा भी हुआ क्वेश्चन है। एक्टिन का रोल क्या है स्पिन साइक्लिंग में? तो काफी लोगों को तो समझ ही नहीं आई कि एक्टिन एनिमल में होता है, प्लांट में कैसे पूछ रहा है। यस सर। तो इसलिए याद रखना है ये सब। और टीबा नीपा का क्या रोल है ना, वो कहाँ पे अटैक करते हैं, ठीक है ना। टीबा का कभी कभी स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है ना, क्योंकि ये अभी स्ट्रक्चर नहीं पूछा हुआ, क्वेश्चन तो पूछ चुका है। ऑप्शन एज हैव बी साइन। तो टीबा नीपा का स्ट्रक्चर जरूर याद रखो कि एक बेंजीन है, 3 आयोडीन है और एक हाइड्रोक्सिल है। टीबा हो गया। नीपा की बात करोगे तो दो एडेनिन का स्ट्रक्चर है, एक बेंजीन है तो हाइड्रोक्सिल है, NH से ज्वाइंट है। आउटलाइन दिमाग में रखना, जिसमें भी देखोगे सब में एडेनिन का स्ट्रक्चर आ रहा है, डबल रिंग का, ठीक ना, डबल रिंग। तो API यानी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर, फ्लेवोनाइड जितने भी होते हैं ऑल दे आर इनहिबिटर। इनका यूज क्या है, इनका यूज फंक्शंस में ही आपको देखने को मिलेगा। फंक्शन जैसे कुछ फंक्शन देख लो, सेल enlargement, ऑक्सीजन स्टिमुलेट सेल enlargement and stem growth. Cell division, ऑक्सीजन स्टिमुलेट सेल division in the cambium and in combination with cytokinin in tissue culture, ठीक है। तो सेल डिवीजन के बारे में बताया था, they stimulate cell division, but when you are combining with the cytokinin, so they also stimulate cell division in the cambium. तो ये आपको याद रखना है, राइट? यस सर। Vascular tissue differentiation, oxygen stimulate differentiation of phloem and xylem. Root initiation, oxygen stimulate root initiation on stem cutting and also the development of branch root and the differentiation of root in tissue culture. So root initiation कब करता है? When these are present in some high concentration. Oxygen inhibits root elongation. रूट इनिशिएशन ऑन स्टेम कटिंग, अगर स्टेम को काट देते हैं तो वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है रूट की तरफ और फिर वहां पे ब्रांचिंग आने लगती है। जब तक स्टेम रहेगा तो लैटरल ब्रांचिंग होगी, है ना। यस सर। स्टेम काटने पे फिर आपका एपिकल ब्रांचिंग होगी, एपिकल डोमिनेंस जिसको बोलते हो। एंड ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑक्सीजन में होता है कि नहीं होता है, तो इसको ट्रोपिस्टिक रिस्पॉन्स इन्होंने बोला है, ट्रिपल रिस्पॉन्स नहीं बोला है, लेकिन ये ट्रिपल रिस्पॉन्स भी होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन मेडिएट ट्रिपल रिस्पॉन्स मीन्स ट्रॉपिकल बेंडिंग रिस्पॉन्स ऑफ शूट एंड रूट टू ग्रेविटी एंड लाइट। तो आज इस पे भी हम डिस्कस करेंगे कि हाउ दिस शोज द ट्रिपल रिस्पॉन्स इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी एंड लाइट। ग्रेविटी के लिए एक स्पेशल सेंसर होता है। यस सर। डू यू नो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ग्रेविटी सेंसर इनसाइड द प्लांट? सर क्या पूछ रहे हैं आप? यहाँ पे लिखा ना ग्रेविटी सेंसर, ग्रेविटी ट्रिपल रिस्पॉन्स, ग्रेविट्रोपिज्म, लाइट के लिए रिस्पॉन्स शो कर देता। हाउ दे शो द ग्रेविट्रोपिज्म? ग्रेविट्रोपिज्म लीफ एंड फ्रूट। हाउ दे शो द ग्रेविट्रोपिज्म? Phototropism towards light. लाइट और ग्रेविटी के लिए दोनों के लिए रिस्पॉन्स हो करता है ना, ट्रॉपिक रिस्पॉन्स। इसको ट्रिपल रिस्पॉन्स नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक रिस्पॉन्स। ट्रॉपिक रिस्पॉन्स, दिस इज द न्यू टर्म, है ना। यस सर। रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी एंड लाइट, राइट। तो यस सर। ये बता देता हूँ आपको कि हाउ दे शो द ग्रेविटी रिस्पॉन्स। ये ग्रेविटी, for example, short tip produces oxygen, cell elongation is stimulated by oxygen, right?
and Yes, cell sir. elongation inhibited by auxin in the root. Root. I think यही तुम बोल रहे थे. Cell elongation is stimulated by auxin in the stem and cell elongation is inhibited by auxin in the root. True. But when the stem is cutting, then they can show the elongation, that is called as the gravitropism. ठीक है? Yes, sir. तो gravitropism में what are the sensors? अब इसमें आऊंगा. कल तुम पूछ रहे थे ना कैसे सेल वॉल को एक्सपैंड करता है. दिस इज Yes, sir. एक्सपेंशन. Expansion. हाँ, एक्सपेंशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द Expansion. Yes, sir. एक्सपेंशन ऑफ Yes, द सेल sir. वॉल, लूजनिंग ऑफ द सेल वॉल. से क्रॉस लिंकिंग जो पॉलीसेकेराइड का होता है वो लूज हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस प्रोटॉन मेडिएटेड ATP action. The proton is flooded into the cell wall portion so Yes, that sir. these और फिर वहां से pH लो हो जाता है और लो pH की वजह से ये जो एक्सपेंशन है ये रिलीज हो जाता है. expansion active हो जाता है. ओके सर. Right? When they are active, they are breaking the cell wall. Cell. क्या डिस्कस कर रहे हैं आज हम? ऑक्सीन के फंक्शन. यस सर. हमने पढ़ी थी ऑक्सीन के बहुत सारे फंक्शन. राइट विपुल? कल देखा था आपने Yes. वीडियो कल का? यस सर. अच्छा आप विपुल से पूछ. हाँ विपुल. हेलो विपुल, आई एम ऑडिबल? हेलो. चलो मैं ऑडिबल. यस सर. तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सीन के फंक्शन. ऑक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड है. वेंट का इसमें काफी काम है, राइट? और Yes, इसके sir. बहुत मॉलिक्यूलर लेवल पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, जीन लेवल पे भी डिस्कशन कर रहे हैं. तो कल हमने ये देखा था, इसको क्या बोलते हैं, केमियोस्मेटिक मॉडल ऑफ सेल वॉल एक्सपेंशन. ठीक है. केमियोस्मेटिक मॉडल में क्या होता है? दैट इज प्रोटॉन ATP is there which are flooding the proton, 2 proton per 1 oxygen. ठीक है ना? कल हमने वो डिस्कस किया था, मैं दिखा भी देता हूँ. कौन सा मॉडल डिस्कस किया था? And there are 2 form of oxygen, one is the free form, another is the bound form, right? तो जो free form है and the bound form is always transported by the, ये हमने कल मॉडल डिस्कस किया, right? So this is called as the chemiosmotic model for polar oxygen transform. कल हमने डिस्कस किया था, एक बार आपको फिर से बता देते, रिवाइज कर देते हैं कि देयर इज ए परमिएज प्रोटॉन co-transport, permease proton co-transport, and for every 2 proton formed inside there is a co-transport of oxygen, right? So oxygen always transported either in the anionic form or free form, and they will be ionized inside the vacuole at pH 7. So and from this vacuole you can see the proton is again pumped out into the cell wall portion. ठीक है ना? तो सेल वॉल में आ रहा है एंड pH is 5. ओके. तो ऑक्सीजन को अंदर जाने के लिए जरूरी है 2 प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट. तो 2 प्रोटॉन, जितना प्रोटॉन जाएगा फिर एसिडिक हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, राइट? एंड फिर अगेन दिस प्रोटॉन आर पम्प्ड बैक बाय द प्रोटॉन ATP, राइट? तो 2 सिस्टम यहाँ पे काम कर रहे हैं, परमिएज प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट, ये याद रखना, और एक प्रोटॉन ATP. तो फर्स्ट स्टेप क्या है? IA enter the cell either passively in the undissociated form or by secondary active transport. Very very important topic है ये point. यस सर. ना समझ में आए तो दोबारा पूछना, ठीक है? तो सेल वॉल इज मेंटेन्ड एट एसिडिक pH by activity of plasma membrane proton ATP. ये important point है, नोट कर लो चाहे तो. In the cytosol which has a neutral pH, the anionic form predominates, right? Predominates And now you can see in the cytosol.
हाँ, anion exits the cell via auxin anion efflux carrier. Efflux carrier is it. कल मैंने पूछा था इस efflux carrier के लिए कौन सी जीन है, which gene coding this efflux carrier by which this ionized form of auxin is moving. Pin protein, sir. Gene. Which gene is there? बोलो कौन सी जीन है? Ox, sir. OX1. Ox. हाँ, OX1, ठीक है ना. पिन 1 Yes, कहाँ sir. होती है? Sir. पिन 1 किसको ट्रांसपोर्ट करती है? ऑक्सिन इफ्लक्स बाय पिन प्रोटीन. Pin. समझ गई? Yes, sir. ऑक्सफर नहीं है, पिन प्रोटीन. एंड दे आर एग्जैक्टली relocalized. You can decode this relocalization by a inhibitor called as a cytochalasin. Cytocalasin D. हाँ, cytochalasin D. D. That is the inhibitor of actin polymerization. So you can say that there is a pin cycling. Pin cycling का बताया था अभी, डायग्राम दिखाया था. Polar transport require energy and is independent of gravity. Gravity. ORP कलर की कहाँ बात हुई थी? Indole. Indole is going to be Actually. transported. That's why, है ना? These Yes. main color are different, है ना? Bacteria में Yes. बताया था there are two enzymes, two novel enzymes are there. Tryptophan monooxygenase, IM hydrolyze, which convert tryptophan into indole. Indole Acetic 3-ethamide, IAM, है ना? indole 3-acetamide and as an intermediate user. एग्रोबैक्टीरियम में IM होता है, तो IM हाइड्रोलेज होता है जो कि इसको फाइनली IAM में कन्वर्ट करता है, यानी इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है ना. एंड दैट्स व्हाई द एग्रोबैक्टीरियम शोज ट्रेमेंडस इफेक्ट. ठीक है. नाइट्रेज का क्या रोल है एंड व्हिच जीन इज कोडिंग द नाइट्रेज एंजाइम? NIT1, NIT4 and I. हाँ, there is 4 genes of nitrate, NIT1, NIT4, NIT1, 2, 3, 4. ठीक है ना. तो if you are cloning these NIT genes somewhere, that cell is also able to hydrolyze IN to IA. क्या रखना होगा आपको? Indole acetic nitro. There is a no scope of भूलम भुलैया. कोई स्कोप नहीं है, भूल नहीं सकते हो क्योंकि प्रोफेसर बनने जा रहे हो. ठीक है ना. IN to IA. IN कहाँ है और IA कहाँ है? Sir, यहाँ indole 3-acetamide. Indole 3-acetaldehyde भी तो है. IAM, sir. IAM is indole 3-acetamide and IAM hydrolase. It will convert it into indole 3-acetic acid. acetic acid. ठीक है. तो plants में there are how many enzymes? 1 transaminase, second carboxylase and third is L. Bacteria में TRP monooxygenase and second is IM hydrolase. Yes, sir. Also there is a nitrate. Nitrate which convert indole 3-acetonitrile into IA. तो ये आपको याद रखना है. You cannot forget. Biosynthesis of auxin in plants. From tryptophan and amino acid. हाँ, tryptophan is the required source and this pathway is running Corismate pathway. Corismate. को हंसने के लिए बोल सकते हो चोरिस्मेट. Corismate. जो चोरी कर ले जाए वो चोरिस्मेट. Yes, sir. ठीक है ना. ये सारा कवर कर दिया था कल. और याद रखना आपका काम है मल्टीपल पाथवे एग्जिस्ट फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ IA. So there are 3 names, 3 pathway. This is the name of pathway: TAM pathway, YAN pathway, and indole 3 pyruvic acid
पाथवे याद रहेगा कौन कौन Yes, सा? sir. Indole 3 pyric, इंडोल 3 पायरिक पाथवे लिख लो साथ में। tryptamine pathway, हाँ लिखते रहो पेन से। indole 3 acetonitrile, हाँ क्योंकि nitrile. once the lecture is over you are going to forget। विपुल लिख रहे हो बेटा? बिल्कुल चलो। लिखते रहो, अनम्यूट रखो अपने को। हाँ लिखते रहो साथ में, नोट्स बनता रहेगा, फिर आपका ना एक्सपैंड होगा क्योंकि दोबारा टाइम नहीं मिलेगा। जो टाइम दे रहे हो अवेलेबल टाइम है, भले मुझे रोकना हो रोक दो। सर ये लिख रहे Yes, हैं sir. है ना? आवाज कट रही बेटा। ये जो आईपी, आईएम और आईएन है, ये तीनों एरोप्शन है। हाँ दीज आर द 3 डिफरेंट पाथवे, यही मैंने अभी एक्सपैंड किया था। ठीक है, अभी इसी पाथवे को मैंने एक्सपैंड किया था, इसको याद कर लो। आइए सिंथेसाइज फ्रॉम ट्रिप्टोफान इंडिपेंडेंट, 2 तरह के पाथवे, ट्रिप्टोफान इंडिपेंडेंट पाथवे एंड And ट्रिप्टोफान dependent pathway. Tryptophan dependent pathway, you can classify them into the 3: IPA, TAM and IN pathway. Clear है? Yes, sir. This is tryptophan dependent, कुछ भी पूछ सकता है तो बताओ tryptophan dependent pathway में कौन सा है कौन सा नहीं है। तो जो है वो याद रहेगा, तभी तो नहीं है जो फिर बता पाओगे ना। Yes, sir. नॉलेज इज पावर, जितना बेटा नॉलेज रहेगा, जितना लिखोगे उतना। राइटिंग इज परफेक्ट पावर। हाँ जी बोलो। सर आप चले गए। मैं यही हूँ, मैं सोच रहा था कि तुम लोग नोट कर रहे हो। कल ये अवेना कर्वेचर टेस्ट हमने पढ़ा था, राइट? अवेना इंटैक्ट सीडलिंग कर्वेचर, सिलोप्टाइल काट दिया, नो कर्वेचर, मैंने लाइट रिसीविंग एंड इज द कर्वेचर, ओपेक कैप ऑन टिप, नो कर्वेचर। ये ऑब्जर्वेशन याद रखिए। सिलोप्टाइल क्या होता है, कहाँ पे होता है सिलोप्टाइल? टॉप पे, टिप ऑफ। ये देखो ओल्ड ओट सीडलिंग है, जो सबसे टॉप होगा मेरिस्टेमेटिक जोन होगा, मेरिस्टेमेटिक जोन के जस्ट नीचे जो होगा दैट विल बी कॉल्ड द सिलोप्टाइल। अभी क्लियर हो गया? यस सर। एंड एवेना सिलोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट क्या है? सिलोप्टाइल curvature test. Silyptile is curved when increase in oxygen on one side is stimulate cell elongation, and second decrease in oxygen on the other side due to absence of silyptile tip cause a decrease in growth rate. So this phenomenon is called as differential growth. क्या बोलेंगे? Differential growth. कई बार आपने देखा होगा, you can listen the word differential growth। इसकी क्या मीनिंग होती है? डिफरेंशियल ग्रोथ की क्या मीनिंग होती है? एक तरफ बढ़ना, एक तरफ बिल्कुल ना बढ़ना, दैट इज कॉल्ड एज द डिफरेंशियल ग्रोथ। डिफरेंशियल ग्रोथ क्यों हो रही है? क्योंकि एक तरफ ऑक्सीजन ज्यादा है, राइट, और दूसरी तरफ ऑक्सीजन कम है। इसको कैसे शो कर सकते हो? डिफरेंशियल ग्रोथ से। कैसे करोगे कि जैसे मान लो सपोज दिस इज योर सिलोप्टाइल, राइट? यस सर। सिलोप्टाइल को आपने लाइट दे दिया, वो बैंड हो जाएगा टुवर्ड्स लाइट। लाइट दे दिया तो अब क्या होगा? दे विल बी कर्वेचर। कर्वेचर में यहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, राइट? यहाँ पे ज्यादा है, सॉरी यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे बिल्कुल कम है। मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है ना? तो अब क्या हो रहा है? यहाँ पे बेंडिंग हो रही है, 45 डिग्री की मैं बेंडिंग बताया था ना? यस सर।
इससे कितनी डिग्री की है, 45 डिग्री बेंड। 35। तो यहाँ पे यानी सेल एलोंगेशन हुई है, यहाँ पे नहीं हुई है। तो दिस इज कॉल्ड एज द डिफरेंशियल ग्रोथ। समझ आ गई? तो डिफरेंशियल ग्रोथ इज देयर। ओके, डिफरेंशियल ग्रोथ इज देयर। ठीक है, तो हाँ, बायो एसे अगर करना है तो व्हाट आर द डिफरेंट बायो एसे फॉर द ऑक्सीन? ELISA, mass spectroscopy and हाँ, GC, sir. पेप्टाइड कर्वेचर टेस्ट, एलाइजा, मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड जीसी। हाफ सर स्क्रीन दिख GC, रही है कि पूरी स्क्रीन दिख रही है पूरा आपके? सर GC का फुल फॉर्म क्या है? गैस क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, गैस क्रोमेटोग्राफी। ओके सर, गैस मुझे बहुत सारी चीजें भूल गई है सर। गैस सारा स्क्रीन दिख रहा है जहां जहां लिख रहा हूँ? अभी मैं गैस यस, क्रोमेटोग्राफी दिख यस सर। सर ये किसका बायोस है? हाँ, ऑक्सीन का। ऑक्सीन पढ़ रहे हैं ना हम लोग। यस हाँ। सर। ऑक्सीन को पुराने टाइम में हमने किया था एवेना सेलोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट, जिसका अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि सेलोप्टाइल इज बेंडिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीन। यहाँ पे ऑक्सीन ज्यादा हो जाती है, तो दिस इज सेलोप्टाइल। सेलोप्टाइल इज गोइंग टू बेंड व्हेन यू आर एक्सपोजिंग देम टू लाइट। और ऑक्सीन अगर एब्सेंट होती है, ऑक्सीन अगर एब्सेंट है तो लाइट दे रहे हो तो ये नो बेंडिंग, राइट? तो वेंट साइंटिस्ट इन्होंने 1928 में दे डेवलप एवेना कर्वेचर सेलोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट। ठीक है ना? और दे डेवलप्ड ए क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन मेथड ऑल्सो। क्या डेवलप किया? क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन मेथड, राइट? क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। तो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन मेथड क्या कहता है? जितना कंसंट्रेशन बढ़ाओगे ऑक्सीजन का, IUA, राइट, उतना आपका क्या बढ़ेगा? बोलो, डिग्री बढ़ेगा, एंगल। जो एंगल है ना, थीटा, एंगल ऑफ कर्वेचर, यस सर। इट विल इंक्रीज। ठीक है, इतना क्लियर है? बाद में मॉडर्न टेक्निक डेवलप हुआ। कौन सा टेक्निक डेवलप हुआ? मॉडर्न टेक्निक। मॉडर्न ELISA, मॉडर्न टेक्निक क्या बोलते हैं इसको? ELISA। दिस इज एलाइजा, मास Yes. स्पेक्ट्रोमेट्री, गैस क्रोमेटोग्राफी। ठीक है ना? इतना समझ में आया? Yes sir. So Avena seloптile curvature test was the first quantitative technique, while the modern technique is ELISA, mass spectrometry plus GC. इतना क्लियर है? Yes sir. नहीं, डिपुल को पूछो, डिपुल कल आया नहीं था ना। इतना क्लियर है बेटे? Yes sir. सर ये नोट जो कर लीजिए। स्लिप ऑयल है सर, ये तो मेज राइस प्लांट भी तो ऐसे ही होते हैं ना सर? हाँ, मास स्पेक्ट्रोमेट्री प्लस GC है, याद रखना। Yes sir. गैस ना, गैस Yes. क्रोमेटोग्राफी, तो देयर इज ए लिक्विड कैरियर जहाँ पे कि आप बायो से कर सकते हो। बायो से का आइडिया आपको नहीं चल रहा होगा बिपिन? हाँ बिल्कुल। तो उसमें करते क्या है, पहले तो ये नोट कर लो, देयर आर सम नेचुरल फाइटो हार्मोन्स इन द ऑक्सिन, ऑक्सिन जिबलिन साइटोकाइन। इसको क्या बोलते हैं? Yes sir. ACG, ACG ग्रोथ इनहिबिटर, दे आर एक्चुअल ग्रोथ रेगुलेटर। Yes sir. थायलिन एंड एब्सिसिक एसिड आर नेगेटिव ग्रोथ रेगुलेटर, यानी इनहिबिटर कहते हैं। सिंथेटिक में ना, what is the na? 2,4-D, 2,4,5-T, these are the example of
सिंथेटिक ऑक्सिन इनहिबिटर्स। ऑक्सिन। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो कल हमने ये पढ़ा था कि herbicides, कुछ auxins as herbicide भी यूज हो। cellular inhibition. Auxin can induce and amplify proton pumping, and with the help of expansion, they are going to Expansion protein. increase the elasticity of the cell, and as a result, you can see there is a expansion of the cell wall. Calcium. Okay. ठीक है, तो Yes. I is also responsible for production of ethylene, Ethylene. and beyond 10 power minus 6 mole, they inhibit root elongation. And at very low concentration they favor root elongation. तो concentration dependent है, ये थोड़ा doubtful है, but this is important. Inhibition of root growth, sir. हाँ, when they are inhibiting Low. the root elongation at higher concentration beyond 10 power minus 6 mole. ठीक है, greater than 10 to the power 9 molar molar. they favor root elongation. Root always form at basal end of cutting. Formation of adventitious root is developed at low concentration or high concentration. बताओ, At low कब बनेगा? लो कंसेंट्रेशन। ये देखो एडेंटिस रूट बन रहा है, ढेर सारी ब्रांचिंग हो रही है। yes sir. रूटोन करके एक नेचुरल सिंथेटिक ऑक्सिन मार्केट में अवेलेबल है। दे आर, अब जो कटिंग है, जैसे मान लो आप बिजनेस करते हो रोज का, मान लो बिल्कुल जम्मू में रोज का बिजनेस करना चाहती है, बस उसको Yes. थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि ये मार्केट में क्या नाम है इस दवा का। ढेर सारी Root. कटिंग करेगी, कटिंग करके क्या करेगी? इनको रूट्स डेवलप करेंगे रूट टोन से। हाँ, ठीक है ना। रूट टोन ऑक्सिन है सर, हम्म, मगर इसकी ऑक्सिन की कम कंसंट्रेशन में रूट एलोंगेशन होती है, ज्यादा कंसंट्रेशन में नहीं। यस सर। ये याद रखना, ठीक है ना। यस सर। तो जरा होल्ड करो, देयर इज सम इम्पोर्टेंट कॉल आएगी तो देखेंगे। ठीक, कॉल आ रही थी बट शायद आ जाएगी। सेल डिफरेंशिएशन, ऑक्सिन एंड शुगर, वेस्कुलर टिश्यू, ऑक्सिन एंड लो शुगर, जाइलम, ऑक्सिन एंड हाई शुगर, फ्लोएम, ऑक्सिन एंड मॉडरेट लेवल ऑफ शुगर, बोथ जाइलम एंड फ्लोएम। ये भी आती है। फॉर्मेशन ऑफ एडेंटिस रूट, इथाइलिन प्रोडक्शन, ये सारा बता दिया आपको। हर्बिसाइड, ऑक्सिन स्टिमुलेट सेलोसाइड एलांगेशन, ऑक्सिन होल्ड में। हेलो, यस बच्चों, थोड़ा सा सॉरी फॉर डिले, बट देर आए दुरुस्त है, आ गए, वापिस आ गए। तो इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रही थी, पहले तो वो डिस्कशन कर ले खत्म। फ्री वर्सेस बाउंड ऑक्सिन के बारे में हमने बात करी थी, राइट। ये पूछता है बाउंड ऑक्सिन दे आर गोइंग टू बी डिग्रेडेड बाय द हाइड्रोलिसिस मेथड। नोट कर लो, ऑटोलिसिस, एंजाइमोलिसिस, राइट। बाउंड ऑक्सिन अगर इन प्लांट्स एज कॉम्प्लेक्स। आवाज आ रही बच्चों? एम ऑडिबल? यस सर। चलो, ये इंपॉर्टेंट नोट कर लो कि फ्री ऑक्सिन एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो सॉल्वेंट क्या है? दे कैन आस्क। सॉल्वेंट इज डाइएथिल ईथर, बिकॉज बेंजीन होता है ना, बेंजीन स्ट्रक्चर इज देयर। तो सिमिलर मिक्स विद सिमिलर, चोर मौसेरा बाई, सिमिलर मिक्स विद सिमिलर, ठीक है। तो चूंकि बेंजीन स्ट्रक्चर होता है ऑक्सिन में, तो दे आर सॉल्युबल इन डाइएथिल ईथर, राइट। ठीक है। ग्रेविट्रोपिज्म की बात कर रहे थे। ग्रेविट्रोपिज्म में कौन सा सेंसर होता है वो उस पर बात कर लेता हूँ मैं पहले। तो ये याद रखो, ब्लू लाइट रिसेप्टर का क्या नाम है? फोटोट्रोपिन। ट्रोपिन, ठीक है ना। और फोर्ट दैट प्रोटीन काइनेज, ठीक है ना। एंड लाइट डज नॉट कॉज
फोटो डिस्ट्रक्शन। कई बार ये सोचते होगे, दिमाग में आता होगा, हमने एक क्वेश्चन भी देखा था, बिल्कुल आपको याद होगा, कल ही देखा था। यस, ये कौन है बैकग्राउंड में, कौन हो रहा है? ये नीस है, ये अच्छा। वो ई बुक से ABCD पढ़ रही है। तो कल ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, आपने ध्यान दिया होगा CSIR में, कि ऑक्सीडेज जब होता है तो क्या होता है। तो आइए सीधे सीधे डिस्ट्रक्ट होता है, डिग्रेड होता है, ऑक्सीडाइज होता है, राइट, ऑक्सीडेज में। बट लाइट अगर यही एक्सपोज कर दो, इफ यू आर एक्सपोजिंग द लाइट, देयर इज बंद करो रेफना। नो डिग्रेडेशन, देयर इज नो डिग्रेडेशन, ठीक है। और आपको कल बताया था एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस। व्हाट इज एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस, रिगार्डिंग व्हाट इट वाज गिवन, वही एवेना कर्वेचर क्यों होता है, इसी के लिए हमने अभी स्टडी किया था। कौन सा मॉडल, केमी ऑस्मोटिक मॉडल, कौन सा मॉडल स्टडी किया था, केमी ऑस्मोटिक मॉडल, केमी ऑस्मोटिक मॉडल, ठीक है। एंड केमी ऑस्मोटिक मॉडल भी दिया गया था, एक दूसरी हाइपोथेसिस भी दी गई थी, उसी के कंटिन्यूएशन में यह है केमी ऑस्मोटिक मॉडल। उसका क्या नाम है, बोलो, एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस, एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस, कल मैंने बोला भी था कि एपोप्लास्टिक पीएच इज मोर देन साइड फेसिंग लाइट। जिस तरफ लाइट होती है उसका पीएच अराउंड कितना होता है, 5। एपोप्लास्टिक पीएच का कितना होता है, 7। तो वी आर डिस्कसिंग व्हाट, कौन सा रिस्पॉन्स, ट्रॉपिक रिस्पॉन्स। व्हाट वी आर डिस्कसिंग टुडे, ट्रॉपिक रिस्पॉन्स। ट्रॉपिक रिस्पॉन्स इंक्लूड ग्रेविट्रोपिज्म एंड लाइट एंड फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। यस। इसको एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, देयर इज ए ट्रॉपिक रिस्पॉन्स बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। ट्रॉपिक रिस्पॉन्स में दे आर ग्रेविट्रोपिज्म एंड अनदर इज फोटो। तो फोटो के लिए पोर्ट 1 पोर्ट, राइट, या कौन सा काइनेज होता है, ये कोड करता है प्रोटीन काइनेज। प्रोटीन काइनेज, ये काइनेज क्या करता है, फॉस्फोरिलेट करता है। व्हाट इज द फंक्शन, फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन करता है, राइट। एंड ग्रेविट्रोपिज्म में दिस इज ग्रेविटी सेंसर, gravity sensor in the plant. What is the name of gravity sensor in the plant? Statolith. Statolith is the sensor that is present in the plant. ठीक है ना। एंड ब्लू लाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है, which absorb the blue light? फोटोट्रॉपिन। तो फोटोट्रॉपिन के बारे में सीएसआर में पूछा हुआ है कि एग्जैक्टली क्या है, तो यू कैन से दिस इज ए काइंड ऑफ काइनेज। ब्लू लाइट के रिस्पॉन्स में दिस इज गोइंग टू फॉस्फोराइलेशन एक्टिविटी। ग्रेविटी सेंसर, स्टैटोलिथ। तो जब प्लांट को उल्टा कर देते हो तब भी ग्रेविटी का इफेक्ट शो होता है। यानी सपोज अगर ये सेल है, ठीक है ना, एंड दिस इज द स्काई एंड दिस इज द अर्थ, तो स्टैटोलिथ कहाँ पे इकट्ठा होगा, बॉटम में। कहाँ पे इकट्ठा होगा, बॉटम में, ठीक है ना। और अगर उल्टा कर दो, ठीक है ना, इसको ऊपर कर दो, इसको रिवर्स कर दो, देन आल्सो आफ्टर सम टाइम व्हाट यू कैन वॉच, अगेन स्टैटोलिथ coming to downward, statolith. So this is showing what, gravitropic response, gravitropic response, सर इसे जियोट्रॉपिक बोलते हैं, जियोट्रॉपिक, ग्रेविट्रोपिक,
कुछ भी बोलो। जियो का मतलब अर्थ, ग्रेविटाटिक मतलब ग्रेविटी, राइट। बट जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इज independent of gravitropism, independent of independent of gravity, ठीक है ना। और जो एक्सपेंशन होती है सेल वॉल की मैंने ये कहा था सारा इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंशन ऑफ सेल वॉल, इसमें क्या क्या है? सेल वॉल, वैक्यूल, वैक्यूल में पीएच कितना होता है? 7। यहाँ पे पीएच कितना होता है सेल वॉल में? 5। और यहीं पे एक एंजाइम होता है एक्सपेंसिन, एक्सपेंसिन एंजाइम होते हैं। These expansion enzyme are active at pH 5। तो इसको एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस भी कहते हैं, एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस, या एक दूसरा मॉडल है केमी ऑस्मोटिक मॉडल, केमी ऑस्मोटिक मॉडल। तो अगर ये pH 7 कर दो आप, pH 5 की जगह pH 7 कर दो, तो क्या ये एक्सपेंशन एक्टिव होगा? एक्सपेंशन एक्टिव एट pH 5, एट pH 5, ठीक है ना। जबकि एक्सपेंशन इनएक्टिव एट pH 7। एक्सपेंशन, so what is the function of expansion? They broke branch polymer of cell wall, बंद करो मामा दुकान। branch polymer of cell wall, yes, branch polymer of cell wall, ठीक है ना। ये है इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। ग्रेविटी सेंसर बिकॉज ऑफ, वो तुम्हें एक्सपेरिमेंट एक दिखाता हूँ मैं, कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ है। स्टैटोलिथ नोट कर लो, ग्रेविटी सेंसर, accumulated lower half of hypocotyle is going to show gravitropism। ये पूछा हुआ है क्यों, why they are showing the gravitropism। so there are two reasons, one is the बोलो स्टैटोलिथ जो अभी आपने पढ़ा, and other is the accumulation of mRNA, and that mRNA is called as the source, that called as the source, auxin upregulated RNA, auxin, AU for auxin, R for RNA, auxin upregulated RNA, याद रहेगा source। A stands for satellite, sir. हाँ बेटा, A stands for satellite. हाँ ये स्टेम सेल की बात हो रही है, ऐसे ग्रेविट्रोपिज्म, स्टेम, फिर ये रूट तो ग्रेविटी में है ही है, स्टेम की बात हो रही है, ठीक है। ग्रेविटी सेंसर, ग्रेविट्रोपिज्म, लोअर हाफ ऑफ हाइपोकोटाइल इज द, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज द ग्रेविटी अफेक्टेड या ग्रेविटी सेंसर। तो ग्रेविटी सेंसर एक तो होता है इसमें, और दूसरा एक्युमुलेशन ऑफ टॉर्क। So because of these two reasons, the lower of hypocotyle is going to bend, bending of hypocotyle, bending of hypocotyle, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? अच्छा स्लाइड है एडवांस लेवल का। अब मैंने एक पिक्चर देखी, ये सामने पिक्चर देखो, कैन यू टेल मी कि व्हाट दिस पिक्चर इज टेलिंग यू इन पोर्शन ए, इन पोर्शन बी, इन पोर्शन सी, इन पोर्शन डी, व्हाट यू कैन कंक्लूड। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने इसको स्पेशली यहाँ पे रखा है। देखो पहले में देखो क्या लिखा है, डिग्री 25.8, ठीक है, 25.8, लाइट डाला तो 25.6 हो गई, और डिवाइडेड अगर ब्लॉक किया तो
हाफ हाफ हो गया, साइड में 11.5 और 11.2, लाइट डाल दिया तो पूरी की पूरी कर्वेचर उधर शिफ्ट हो गई, 11.2 वाला हो गया 15.4। फोर। So this all experiment is showing lateral distribution of auxin is stimulated by unidirection of light in car। इतना कुछ है, मतलब सोचो 2 हमें पीरियड लग जा रहे हैं, 2 पूरा क्लास लग जा रहा है खाली ऑक्सीजन को समझाने में। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना ऑक्सीजन के ऊपर पूछा गया है क्वेश्चन, उतना किसी के ऊपर नहीं पूछा गया। या तो ऑक्सीजन साइटोकाइन का कॉम्बिनेशन पूछ देते हैं, या ऑक्सीजन किसी भी चीज का कंबाइन कर देते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन में हर वो चीज है, शुरुआत ही प्लांट की इसी से है ना, इसका स्टेम इसी से है, एलोंगेशन इसी से है, ग्रोथ इसी से है, रूट की जो लेटरल ग्रोथ है उसी से है, एपिकल डोमिनेंस इसी से है, फ्लावरिंग इसी से है, ठीक है ना, लाइट का इफेक्ट यहीं पे है। तो पूरी जीन से लेके एवरीथिंग हैज बीन डिस्कवर्ड, सारा कुछ इसी पे काम किया, तो इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। और ऑक्सीजन का कल तुमने देखा होगा कि एक्सपेंशन में रोल है, तो बट ये क्लियर कल नहीं हो पाया था डिस्कशन में कि एग्जैक्टली हु इज कैरिंग द ऑक्सीजन इन बाउंड फॉर्म, बाउंड फॉर्म में कौन ले जा रहा है इसको। तो ये देखा गया कि देयर इज ए एबीपी ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन एक्टिवेशन हाइपोथेसिस। तो एक्टिवेशन दो हाइपोथेसिस है, एक्टिवेशन हाइपोथेसिस एंड सिंथेसिस हाइपोथेसिस, राइट। एक्टिवेशन हाइपोथेसिस कहता है कि ऑक्सीजन विल बाइंड टू द ABP1 that is located on cell surface or in the cytosol, or then this is interacting directly with the plasma membrane proton ATPase to stimulate proton pumping, and second messenger such as calcium or intracellular pH could also be involved in the activation of this बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्ट। 2 चीजें हो रही है यहाँ पे, देखो ये डायग्राम दिख रहा होगा आपको, दिस रेड वन इज ABP1, दिस वन इज right, ABP1 बाइंडिंग टू द ब्लू कलर आई। ये फिर जा रहा है सेल सरफेस पे, सेल सरफेस पे परमिएज है जो मैंने बताया था, दैट इज पिन प्रोटीन, ठीक है ना, परमिएज कोडेड बाय पिन प्रोटीन। तो यहाँ पे प्रोटॉन पंपिंग हो रही है, एक्टिवेशन हाइपोथेसिस। तो जब प्रोटॉन पंप होगा तो 2 प्रोटॉन एक्सचेंज में, तो 2 प्रोटॉन से एक्सचेंज होता है, लेकिन यहाँ पे एक ही प्रोटॉन पंप हो रहा है, राइट। बट दिस इज मेकिंग pH 5, यहीं पे एक्सपेंशन भी है यहीं पे, ठीक है ना, जो कि लूज कर रही है सारी चीजों को, राइट। और दूसरी हाइपोथेसिस आ जाती है सिंथेसिस हाइपोथेसिस। तो ये दिख रहा है एक्सपेंशन, एक्सपेंशन कब एक्टिव हुआ, ये देखो दिख रहा है, प्रोटॉन की वजह से एक्सपेंशन इज एक्टिव, राइट। और mRNA का क्या रोल है, प्रोमोटर hATPase जीन होता है, ये जीन का भी नाम पूछ सकते हैं कि hATPase को बनाता कौन है। तो hATPase का जीन का भी नाम वही है, प्रोटीन का भी नाम सेम है, ठीक है। ये डायग्राम या तो फोटो खींच लो या तो बना लो, ये डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बायोलॉजी ऑफ बायोलॉजी किस चीज की होती है, डायग्राम। इसको बनाना चाहते हो, बनाओगे, टाइम लोगे? नहीं सर, हम स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर, ले लिया। ले लिया, बहुत यस शाबाश, है ना। तो थोड़ा देखो, तुम दोनों एक्टिव रहते हो तो कितना अच्छा लगता है क्लास चल रही है। अब आते हैं लोग, ऐसा लग रहा है कि पैसा दे के उनको बुलाया गया है प्रदर्शन करने के लिए, धरना देने के लिए, शांत स्ट्रेस नहीं। आजकल की वोटिंग की तरह से। हाँ, आजकल की वोटिंग में बेरोजगारों की संख्या इतनी ज्यादा है, तो पॉलिटिकल पार्टियां क्या करती हैं, भाई 500 रुपए देंगे, आ जाओ धरना बैठना है या इसमें शामिल होना है, तो लाखों लोग 500 रुपया लेके खड़े हो जाते हैं। अभी तो हाँ, तभी तो देश जा रहा है। चाहे सपोर्टर हो या ना हो, कोई सपोर्टर नहीं, आजकल सारे स्वार्थी हैं। मैंने कहा सर, तभी देश हमारा तरक्की की ओर जा रहा है। नहीं, देश तो तरक्की करेगा नो डाउट, क्योंकि देखो हमेशा धर्म जो है भारी होता है अधर्म से, अधर्मियों की संख्या ज्यादा होती है,
लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ हिस्ट्री में, है ना, कि कोई भी Yes, sir. अधर्म टिका हो। कोई टिका नहीं है, चला जरूर है लेकिन उसके पांव लंबे नहीं होते हैं। तो जो Yes, sir. पीस है, जो शांति है, जो प्रोग्रेस है, वो चलेगी। अफगानिस्तान में देखो, मैं देख रहा था 10 साल पहले अफगानिस्तान के बच्चे बच्चियां इतना प्रोग्रेसिव थे। कोई कैम्ब्रिज में जा रहा था, कोई कनाडा से पढ़ा था। अफगानिस्तान मतलब खुद में एक बहुत डेवलप कंट्री होता जा रहा था, है ना। जी सर। लेकिन उपद्रवियों ने मारा, उसका नाश कर दिया अमेरिका के साथ मिलकर, ठीक है ना। उसको अड्डा बना दिया एक उग्रवाद का और नशा का। अब फिर से प्रोग्रेस करेगा क्योंकि अब वो धीरे धीरे मिक्स हो रहा है अब इंडिया के साथ। इंडिया वर्ल्ड लीडर इस समय है। आप देख रहे होंगे कि पूरे वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं, जो कभी इंडिया को कहते थे कि सपेरों का देश है, भिखारियों का देश है, वो आज इंडिया आ रहे हैं बिजनेस करने के लिए कि भाई आओ मेरे साथ बिजनेस करो, मेरे साथ डील करो। अब इंडिया से हथियार खरीद रहे हैं, इंडिया से वैक्सीन खरीद रहे हैं। ये एक मिरेकुलस पर्सन की वजह से हुआ है। आज कहीं भी अब्रॉड में पहले लोग जाते थे तो पकड़ पकड़ के फांसी दे देते थे, मारते थे, जेल में बंद कर देते थे, फिरौती लेते थे। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि इंडियंस के साथ ऐसा करे। अभी जो मैं बात कर रहा था वो यूके में है, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, उनकी वाइफ वहीं पे जॉब करती है, ठीक है ना। तो वो इस समय इंडिया के होम मिनिस्ट्री में है मोदी साहब के साथ, एंड ही इज फ्रॉम केरल। उन्होंने मेरे साथ काम किया, कितनी अच्छी दोस्ती है। तो हम लोग अपना एक ऐसा बॉन्डिंग है कि हम लोग इंडिया के बारे में सोचते हैं कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। मैं भी यहाँ फंसा हुआ हूँ, तो वो भी कह रहे थे कुछ प्रोजेक्ट वगैरह लंदन से दिला देते हैं, कुछ आप कर लो। तो कहने का मतलब, अब जैसे मैं बिल्किस और सुपर्णा है, तो अगर आप लोग कहीं स्ट्रगल कर रहे हो तो मैं भी आपको कहीं सपोर्ट कर सकता हूँ। तो दिस इज कॉल्ड एज द नेशनलिज्म। हम क्यों सपोर्ट करें? एक फैमिली की भावना अगर नहीं होगी तो नेशनल की भावना भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन भी ना अपना प्लांट ही तो देख रहा है, एंड ग्रेविटी इज परसीव्ड इन द। हाँ, ये बड़ा अच्छा एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए थे कि देयर इज ए स्टैटोलिथ एंड स्टैटोलिथ इज प्रेजेंट इन स्टार सीड, ठीक है ना। तो एक लेयर होती है वेस्कुलर टिश्यू में सूट के, यहाँ पे सूट ही पाई जाती है, स्टार सीड, एंड sheath is continuous endodermis of the root, but unlike the endodermis, it contains amyloplast, ठीक है ना। वेस्कुलर टिश्यू में स्टार शीथ होती है, एंड समटाइम एंडोडर्मिस में दे कंटेन एमाइलोप्लास्ट। तो ये भी कभी का ऑप्शन में मिल सकता है। तो डोंट फॉरगेट कि स्टार्च, दोनों में स्टार्च है। एमाइलोप्लास्ट बोलो, राम कहो या श्याम एमाइलोप्लास्ट मतलब स्टार्च, यहाँ तो स्टार्च का नाम ही है, राइट। तो जहां जहां स्टार्च होगा वहां वहां ग्रेविटी का इफेक्ट होगा। कैसे पता चला? इफ यू आर रिमूविंग दिस एमाइलोप्लास्ट, रिमूव कर लो, रेड पेन से हम दिखा देते हैं, रिमूव। मुझे वो स्क्रीन ही नहीं दिख रहा है, मतलब कुछ नहीं दिख रहा, कोई स्लाइड ही नहीं दिख रहा। कब से? अभी सर कुछ मिनट से, मुझे लगा शायद आप ऐसे ही पढ़ा रहे हैं अभी। नहीं दिख रहा। दिख रहा आपको है दिख सर अभी तो आपने शायद ऑफ कर दिया। अभी? ठीक है, हाँ अभी दिख रहा होगा। हाँ, बल्कि इसके यहाँ पाकिस्तान का नेटवर्क आता है ना कभी कभी तो वहाँ चाइना वाले लाइट काट रहे हैं, बहुत अंधेरा कर दिया है पाकिस्तान में पूरे, जब से इमरान खान गया है। बिल्किस कहाँ के है? बिल्कुल जम्मू कश्मीर। वाह। मैं भी तो इधर बॉर्डर में हूँ ना, अमृतसर। हाँ मैं तो बांग्लादेश के बॉर्डर लाइट में। काट दी थी इंडिया ने, हमें भी नहीं आ रही थी लाइट, हम भी बड़े परेशान हो गए थे। नहीं, लाइट तो अब आ रही होगी आपके यहाँ। अब तो आ रही, जब वो कोल की कमी हो गई थी। हाँ, मोदी जी कोल ही नहीं निकलवा रहे थे। मोदी जी भाई मिरेकल है हमारे देश के लिए, हमारे यूथ के लिए। हम उनको जब भी कोई प्रॉब्लम होती है उनको मेल में जरूर डालता हूँ। आप लोग भी मेल डाल सकते हो, मैं आपको दे दूंगा लिंक। कोई भी प्रॉब्लम आप उनको पर्सनली शेयर कर सकते हो, एंड ही इज टेकिंग वेरी इंटरेस्ट। वो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं उस चीज को। उनका मेल भी आता है पर्सनल मेरे पास, ठीक है ना। CFO से।
हाँ, गॉड इज देयर, तो ही इज लाइक ए गॉड। सर ठीक है, फिर वन सर आप पर्सन। कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुत बेरोजगारी है सर, यहाँ इतना जॉबलेस आप यूथ है, हम लिखो, परेशान। नहीं नहीं, उनको ये लिखो कि इस सेक्टर में यहाँ पे रोजगार मिल सकता है, इसमें पैसा लगाइए। वो वहाँ के ग्राउंड रियलिटी को नहीं जानते हैं ना, वो तो पैसा ही भेज रहे हैं वहाँ के राज्यपाल को या मिनिस्टर को, ठीक है ना। सर अभी आप तो उनको, जानते होंगे, हमें अभी तो गवर्नर वाला रोल चल रहा है, गवर्नर बैठे हैं हाँ, उनके यहाँ पर। वो जो गवर्नर है ना, वो हमारे बीएचयू के हैं, जहाँ से मैं पढ़ा हूँ। अच्छा, वाराणसी से। हाँ, वाराणसी से ही, और मुझे जानते भी हैं। मैं जाऊँ मिलने तो मुझे बैठाएंगे वहाँ बड़े आराम से। हमारे त्रिपाठी सर को उन्होंने जानते हैं। कहा हाँ, सर ये कहे कि बिल्किस को कहीं एडजस्ट कराए, जॉब दिला दे। नहीं, आप जाना मिलने, आप कभी भी जाओ। देखो, कभी भी याद रखो, इफ यू आर राइट, राइट, एंड इफ यू हैव गट्स, एंड इफ यू हैव कनेक्शन, देयर इज एवरीवन इज योर। सब आपके हैं, पूरी दुनिया आपकी है। ये चीज विश्वास करो, बिलीव करो, ठीक है ना। यस गॉड इज लिसनिंग। कहीं कहीं गॉड फैक्टर है, गॉड फैक्टर पे नोबेल प्राइज नॉमिनेट हुआ है, ठीक है ना। यस यू कैन नॉट डिनाई। आप कभी भी जाना राज्यपाल भवन, कभी भी उधर से गुजरना, आप बिल्कुल जाना, बोलना कि मैं बीएचयू से आई हूँ, बस इतना ही बोलना, ठीक है ना। वहां का यस बंदा बंदा जितना होगा, सिक्योरिटी गार्ड से लेके सारा, बिल्किस बिल्किस वहां तक पहुंच जाएगी। उनका नाम है मनोज सिन्हा, यस जो सर, मैं राज्यपाल। जानू, मतलब पता है मनोज सिन्हा। हाँ, मनोज सिन्हा को आप बोलना कि मैं बीएचयू से आई हूँ, मेरे सर बीएचयू के हैं, त्रिपाठी सर ने पढ़ाया हुआ है हमें। बस त्रिपाठी सर का नाम सुनेंगे ना, कहाँ है बिल्किस, हाथ जोड़ के दौड़े हुए हैं। ही इज अ बिग फैन ऑफ त्रिपाठी सर। त्रिपाठी सर जो है बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने राइस पे, चावल पे काम किया, काफी काम किया, और रियल में मैं उनका स्टूडेंट रहा हूँ। यस सर। हाँ, बहुत हेल्पिंग। उनका ना फोन नंबर चाहिए, फोन नंबर ले लो। मतलब जाओगे तो तुम्हें मनोज सिन्हा सर एक बार अगर मिल लोगी, ठीक है ना, एक बार सेल्फी भी खिंचवा लोगी, तो तुम्हें सर किसी कश्मीर में कहाँ यूनिवर्सिटी, किसी ऐसे कॉलेज की, किसी आम इंसान को कहाँ मिलने देंगे उनसे। नहीं नहीं, पहले उनका लिंक निकालो वेबसाइट पे, ठीक है ना। साइट पे लिंक निकालो, उनका लिंक होगा कि इस मेल पे कर सकते हो उनको, या इस पे कॉल कर सकते हो, जो भी होगा, कुछ ना कुछ लिखा होगा, ठीक है ना। आप उनको ये लिख दीजिए, मेरे सर बीएचयू के हैं, आई वांट टू मीट यू सर, आई एम, अपना एक ब्रीफ बायोडाटा बना लो ना कि मैं एमएससी हूँ इसमें, मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए आपकी, इस रिगार्डिंग मिलना है, ठीक है। तो यस देखो, सर। आप अपना हेल्प करोगे तभी तो आप दूसरों की हेल्प कर पाओगे बेटा, आप ये समझो। अगर मैं, देखो मैं क्या कोशिश करता हूँ, मैं नाइट में भी क्लासेस ले रहा हूँ, ठीक है, दिन यस में भी सर। मैं काम करता हूँ, सुबह 5 बजे मैं उठ जाता हूँ। मैं सोचता हूँ अपने राइज होने के बारे में, भाई, बिकॉज इफ आई विल राइज देन यू विल राइज, है ना। मेरे से जुड़े जितने लोग हैं, तो अगर मैं काबिल हूँ और राइज कर सकता हूँ, तो वाई नॉट। अगर हम ये सोचें कि हम काबिल ही नहीं है और दूसरे की हेल्प कर लें, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये यस नोट सर। कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ चुका है, आ सकता है, और हमेशा आएगा कि अगर कोई एराबिडोसिस का म्यूटेंट है दैट इज लैकिंग एमाइलोप्लास्ट, तो क्या वो ग्रेविटी का इफेक्ट शो करेगा? नो। लिख लो, ए ग्रेविट्रॉपिक सूट ग्रोथ। सूट ग्रोथ की बात हो रही है, लेकिन रूट वाला इफेक्ट बना रहेगा। होगा नॉर्मल। हाँ, क्योंकि ये, इसमें कोई माइलोप्लास्ट या स्टार्च की जैसी चीज नहीं है, ये हम सूट की बात कर रहे हैं, सिलोटाइल की बात कर रहे हैं, ये ग्रेविटी अफेक्टेड होता है। तो एक तो रीजन है स्टैटोलिथ। स्टैटोलिथ कहाँ होता है? स्टार्च टीथ में या माइलोप्लास्ट में। तो अगर आप ये रिमूव करते हो तो सूट विल ग्रो विदाउट इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। बरगद देखते हो बड़े बड़े से झुक जाते हैं नीचे की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ क्यों झुक जाते हैं? वो सोचा कभी? ग्रेविटी की वजह रॉकेट की तरह ऐसे जाना चाहिए ना। से। लेकिन वो तो ऐसे झुक जाते हैं, गर्दन ऐसे, है ना। तो लोगों ने क्या कहा, भाई झुको तो पेड़ की तरह। माने जब आप पर नॉलेज हो, आप थोड़ा सा बड़े बंदे बन जाओ, तो आप ऐसे झुको, सबके सामने झुकना सीखो, अकड़ के मत रहना, क्योंकि ऐसे अकड़ोगे तो हवा आएगी और थाली टूट जाएगी। टूट जाओ। यस सर। ठीक है ना। तो टेंशन मत लो, आई एम ऑलवेज विद यू। और कहीं भी रहूंगा तो ऑलवेज आई एम इन सपोर्ट ऑफ यू। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।
ABP 57 है इसका नाम, ये पूछा हुआ है CSIR में, नोट कर लो कि कौन सा बाइंडिंग प्रोटीन है जो कि प्रोटॉन ATPase डॉकिंग साइट पे बाइंड कर रहा है। ये 7 देखो प्रोटॉन ATPase है, ये है डॉकिंग साइट, ये इनहिबिटरी डोमेन है। तो ये जाके जो रेड वाला है, जो इसको क्या बोल रहे हैं, ऑक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन, वो यहाँ डॉकिंग साइट में बाइंड कर रहा है, फिलिंग कर रहा है। तो जैसे फिलिंग कर रहा है तो इनहिबिटरी डोमेन ओपन हो जा रहा है, ठीक। और जैसे अगर कोई नोन है तो आप गेट खोल देते हो घर का, ठीक है ना। तो वो Yes, जो sir. क्या है, यहाँ पे अपने कैमरा लगा रखा है कि बिल्किस देख रही है कौन है बाहर। तो बाहर पता चला भट्ट सर है, ABP है 57। ABP है ना, बी का मतलब भट्ट सर लगा, ठीक है। Yes, sir. तो बाहर खड़े हैं तो गेट खुल गया, भाई आ जाओ, अब चाय पानी पिला रहे हैं ATP, है ना, Yes, sir. आराम से। हाँ, इसके बाद आज सोफे पे बैठे हुए भट्ट सर, बातचीत हो रही है, ऐसे विजुअलाइज करो, ठीक है ना। दिस इज ऑक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन, नाम क्या है, ABP 57, ये जरूर याद रखना, ABP 57, ठीक है। बाइंड देखो, एक लड़का विपुल आया, थोड़ी देर रहा, चला गया। अब कहाँ चला गया जब ऑनलाइन हो तुम कहीं भी रहो, ऑनलाइन हो सकते हो, है ना। कान में ईयरफोन लगा के मेरी तरफ बैठ के सुनना ही है, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई आवाज नहीं जा रही है, पढ़ाई की पढ़ाई हो रही, नोट का नोट बना रहे हो। अब ये चीज तुम पढ़ोगे तो 15 दिन लग जाएंगे ढूंढने में तुमको, 200 पन्ने की किताब है। व्हाट इज SCR म्यूटेंट, ये पूछा हुआ है CSIR में। Scarecrow. SCR म्यूटेंट क्या है, Scarecrow mutant of Arab Scarecrow. dogs. स्केयर Scarecrow. लेकिन एक्चुअल में इसका रोल क्या है, S फॉर स्टार्च, स्टार्च शीथ को ये कोड करता है, ठीक है ना। ये Yes, sir. ये जीन किसको कोड करता है, स्टार्च शीथ को। तो या तो तुम स्टार्च शीथ यानी SCR म्यूटेंट बना लो, तब भी ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं देखोगे सूट में। एंड ऑल्सो यू कैन नॉट सी द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी व्हेन देयर इज ए लैकिंग ऑफ एमाइलोप्लास्ट ठीक है। ये सारा स्टेप वाइज मैं एनिमेशन दिखा रहा हूँ। पहला प्रोटॉन डिक्रीज में क्या, डॉकिंग साइट, इनहिबिटरी डोमेन, ठीक है। इनसाइड में आया कौन आया, ABP 57 जो कि बाइंड किया, ठीक है। अभी इसमें ऑक्सीन नहीं आया, सिर्फ प्रोटीन आया है। फिर यहाँ पे आया ऑक्सीन आ गया, ऑक्सीन आ गया तो पूरा दरवाजा खुल गया। तो ATPase की हेल्प से पूरा दरवाजा खुल जाता है, ठीक है ना। एंड देन Yes, sir. प्रोटॉन इफ्लक्स स्टार्ट, प्रोटॉन पंपिंग स्टार्ट। तो प्रोटॉन पंपिंग कब स्टार्ट होता है इसकी कंडीशन दे सकता है, टुगेदर ABP बाइंड विद द ऑक्सीन, नहीं, पहले ABP आएगा फिर ऑक्सीन आएगा, फिर दोनों जब बाइंड करेंगे फिर पंपिंग स्टार्ट होगी। और ये Yes, सारा sir. कहाँ पे होता है, इनसाइड में हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा है, इनसाइड में। क्योंकि आउटसाइड जो सेल वॉल का रीजन है, इसमें तो प्रोटॉन को पंप होना है, pH 5 मेंटेन करना। Inside cytosol. SCR म्यूटेंट स्टार्च शीथ के लिए ग्रेविट्रॉपिज्म इफेक्ट होगा, लेकिन स्टार्च शीथ किसके लिए चाहिए, सूट के लिए, रूट के लिए। तो ये चाहिए रूट के लिए। अगर रूट के एंडोडर्मिस से आप स्टार्च शीथ हटा दो तो रूट विल लूज ग्रेविट्रॉपिज्म, रूट विल लूज Gravitropism. ग्रेविट्रॉपिज्म, ठीक है। इसको कहते हैं SCR म्यूटेंट। SCR म्यूटेंट, ये देखो माइलोप्लास्ट सूट में दिख रहा होगा, Yes, sir. माइलोप्लास्ट सूट में है, तो ये नीचे की तरफ ग्रेविटी के इफेक्ट की तरफ आ रहा है। हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में कर दोगे तब भी ग्रेविटी की तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ, ठीक। ये है स्टैटोलिथ, Statolith, sir. स्टैटोलिथ ग्रेविटी सेंसर है, स्टैटोलिथ, इसीलिए स्टैटोलिथ में हाँ स्टैटोलिथ। स्टैटोलिथ एक तरीके से कह लो स्टार सेंटर ये सेडिमेंटेशन
Myeloplasts tend to sediment in response to reorientation of cell and to remain resting against the plasma reticulum. When the root is oriented vertically, the pressure exerted by myeloplast on the ER is equally distributed. ठीक है, तो ये ग्रेविट्रॉपिज्म का कौन सा म्यूटेंट था? म्यूटेंट ऑक्स1 AGR1। याद कर लो, 2 म्यूटेंट क्रिएट करोगे तो प्लांट पूरी तरीके से एक ग्रेविट्रॉपिज्म हो जाएगा, राइट। AGR म्यूटेंट लैक पिन प्रोटीन। AGR प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? बेसल एंड पे। म्यूटेंट डबल म्यूटेंट है ये, ध्यान रखना, डबल म्यूटेंट है ये। ऑक्स1 AGR1 डबल म्यूटेंट अगर क्रिएट कर दिया तो कंप्लीट प्लांट विल बी ए ग्रेविट्रॉपिज्म। क्यों? क्योंकि पिन प्रोटीन बनेगा नहीं, पिन प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटॉन पंप नहीं होगा, ठीक है, वो सारा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। इसलिए एक लाइन में याद रखो, डबल म्यूटेंट ऑफ ऑक्स1 AGR1। ये एग्जाम अभी टेस्ट लूंगा तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यस सर। सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ऑक्सीजन आज शायद खत्म हो जाएगा तो मैं अलॉट कर दूंगा, अब किसी भी टाइम आप टेस्ट दे दें और उसमें पढ़े की जरूरत नहीं है, खाली रिवीजन चाहिए। PPT में अपलोड कर दूंगा, आज वीडियो है ये, एक बार रिवाइज कर सकते हो। नहीं, नोट जरूर बनाओ, क्लास ओवर होती है तो उसके बाद एक मेमोरी बेस्ड नोट बना लिया करो कि आज हमने ये पढ़ा, आज हमने ये पढ़ा, ये म्यूटेंट पढ़ा, डबल म्यूटेंट पढ़ा, ये ग्रेविट्रॉपिज्म पढ़ा, स्टेटोलिथ पढ़ा, है ना, माइलोप्लास्ट पढ़ा, स्टार सीड पढ़ा। ऐसे जल्दी जल्दी अकेले में बैठ के ये देखो स्टेटोलिथ का वर्टिकल ओरिएंटेशन, ये ठीक ना, रूट का है, रूट में पाया जाता है स्टेटोलिथ, ध्यान रखना। एलोंगेशन जेन फ्लेवोनॉइड सिंथेसिस। क्यों फ्लेवोनॉइड सिंथेसिस हो रही? क्योंकि आईए बनता है ना यहाँ पे, तो जितने ज्यादा आईए बनेगा उतना ज्यादा एलोंगेशन होगा। हॉरिजॉन्टल कर दोगे तो डिक्रीज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अपर साइड स्टिमुलेट द अपर साइड टू ग्रो, ठीक है, एज अ रिजल्ट रूट बेंड डाउन। तो रूट बेंडिंग में ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि डिक्रीज ऑक्सीजन चाहिए कि इंक्रीज ऑक्सीजन चाहिए अपर साइड में। तो अगर इंक्रीज होता है तो गड़बड़ हो जाएगा, डिक्रीज ऑक्सीजन चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट फिट कर लो, दिमाग को ट्रेन करना एक गुरु का काम है, जो मैं कर रहा हूं, लेकिन फोकस होके सुनना, फोकस होके नोट करना, उसको बार बार याद करना। क्योंकि देखो, जो टैलेंटेड होगा छोटे छोटे एग्जाम को आराम से क्वालिफाई करेगा। अभी तुमने सुना होगा पूजा सिंघल का, फर्स्ट बार में IAS निकाली थी और उस लड़की ने 19 करोड़ का घोटाला किया। क्या किया सर? 19 करोड़ का चोरी किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारा पैसे गायब कर दिया उसने। और सोती थी वो बिस्तरे में, जिस बिस्तरे में वहां गद्दा नहीं था, वहां 2,000 रुपए के बंडल थे। इसका मतलब किसी ने इल्जाम नहीं लगाया था। हाँ, ऐसा होता है ना, गलत इल्जाम लगाते हैं सर, तो वो गलत नहीं, गलत इल्जाम नहीं लगा, गलत इल्जाम कहाँ लगा है? गलत इल्जाम तो अब लगेगा, वो फंसी है ना, आज जेल गई है। तो उसने क्या किया, पहला जो उसका हस्बैंड था वो IAS था, फिर उसने लव मैरिज की जिम ट्रेनर से, फिर उसको तलाक दिया, फिर तीसरी शादी की, फिर उसको भी तलाक दिया, फिर चौथी शादी की। अभी 19 करोड़ का टारगेट था तो पूरा करके वो 5वीं शादी करने वाली थी। मतलब वो कर क्या रही थी? वो कर क्या रही? वो बाहर जाती सर, वो अपना क्या कर रही थी, भगवान जाने क्या कर रही थी, स्टेटोलिथ जमा कर रही थी, है ना। जब 1 करोड़ कमा लेती थी तुरंत तलाक दे के शादी कर लेती थी, मतलब गजब थी भाई। अब एक क्वेश्चन ये आया हुआ था, टीबा और लिनोलिन पेस्ट के साथ अगर एक्सिलरी बड पे लगा दे तो क्या होगा? तो एक्सिलरी बड तो ऑक्सीजन के इफेक्ट में ग्रोथ करता है, लेकिन अगर आपने टीबा लगा दिया, दैट इज इनहिबिटर, तो क्या होगा? ऑक्सीजन बड, ऑक्सिलरी बड इनहिबिट हो जाएगा, याद रखना। यस सर। और एपिकल डोमिनेंस कॉन्सेप्ट क्या है? डीकैपिटेशन। डीकैपिटेशन मीन रिमूवल ऑफ शूट एपेक्स। अगर रिमूवल ऑफ शूट एपेक्स कर दिया तो व्हाट विल हैपन? मोर ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स, बड, रिमूवल ऑफ एपिकल डोमिनेंस।
ये बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट है। एपिकल डोमिनेंस क्या है? यानी सूट हटाया तो लेटरल बड ग्रो करेगी। ये हम ऐसे भी गार्डनिंग में करते हैं। हाँ, ऐसे समझ लो, डायग्राम बना देता हूँ। जैसे ये ट्री है, ठीक है। अब आपने Yes, ये कट कर दिया, ये कट कर दिया, तो ये जो लेटरल ब्रांच है ये ग्रो करेगी। लेकिन यहाँ पे अगर आपने ये लगा दिया टीबा, टीबा प्लस लिनोलिन, तो ये भी गया, इसकी ग्रोथ भी गई। दिस इज कॉल्ड एज द ऑक्सिलरी बर्ड इनहिबिशन। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ समझ के काम करो, नोट भी करो, Yes, समझो भी। प्रोफेसर बनना है, लेडी प्रोफेसर बनना है, पूजा सिंगल नहीं बनना है। ठीक है ना भैया? पैसा कम रहे, एक शादी करना, 5 शादी करके क्या करोगे? जेल में जाना है, फायदा क्या? हाँ, मैं भाई ऐसे 2 लेडीज से मिला। एक लेडीज थी मेरे नोन में, जब मैंने फर्स्ट कैरियर स्टार्ट किया था तो वुमेन्स कॉलेज में मेरी लेक्चरर के रूप में अपॉइंटमेंट हुई, ठीक है। तो काशी वाराणसी का नाम सुना होगा, काशी का नाम सुना होगा। उस काशी की वो डॉन थी लेडी, उसने 8 शादियां की थी, ठीक है। और वो मतलब जैसे कहते हैं माफिया, मतलब गुंडा, गुंडा राज, ठीक है ना। किसी को भी मरवा देना, किसी को, मतलब मैंने सोचा यार ये कौन सी लेडी है भाई। लेडी गागा। इससे तो सारे आदमी ही डरते हैं, ये कौन सी लेडी है। 8 शादी की और गुंडागर्दी की, सबको तलाक देती थी। जरा सा झगड़ा हुआ, कल से मत आना, नई शादी। इतने तो नौकर आदमी नहीं बदलता जितने उसने हस्बैंड बदले, ठीक है। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है? एएलएफ का क्या रोल है, राइट? ये रूट जो बनती है, कौन सी रूट? लेटरल रूट। तो क्या अकेला ऑक्सिन का लो कंसंट्रेशन इन्वॉल्व है लेटरल रूट बनने में? नो, राइट। तो ये देखा गया कि देयर इज सम जीन, LF4 जीन एंड IA रिक्वायर्ड टू इनिशिएट लेटरल रूट फॉर्मेशन। तो ये याद रखना, LF4, LF3 भी है, LF1 भी है। LF1 क्या करेगा? इनहिबिट करेगा IA ट्रांसपोर्ट को, यानी रिड्यूस कर देगा कंसंट्रेशन को, ठीक है। LF4 कर देगा लेटरल, हाँ, लेटरल बड बनने के लिए इंड्यूस करेगा। अब इसके एलोंगेशन में ये हेल्प करेगा LF3। ये तीनों भाई बहन गेट पे लगे हुए हैं, ठीक है ना। पहला जो भाई है वो क्या कर रहा है? किसी को अंदर नहीं आने दे रहा, तो जो अंदर है अब उन्हीं के लिए जगह बचेगी। फिर दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा क्या कर रहा है? इनिशिएशन कर रहा है कि चलो भाई एक दूसरा घर बना देते हैं। और तीसरे ने पूरा हेल्प कर दिया, बड़ा घर, इसको कहेंगे लेटरल रूट फॉर्मेशन। तो लेटरल रूट फॉर्मेशन में नोट कर लो, कितनी जीन है? 3 जीन है। कौन कौन सी? LF1 which inhibit ये LF4 इनहिबिट करता है, ये इनहिबिट करता है IAA, ALF4, LF4 the लेटरल रूट फॉर्मेशन में, yes, ठीक है। एंड ALF3 3 it maintains the growth of लेटरल रूट ग्रोथ, लेटरल रूट ग्रोथ, ठीक है ना। इतना अच्छा नॉलेज मिला। ये देखो पका पका लीची मिल रहा है आपको खाने को आज। तो आज सभा में हम आपको प्रसाद के रूप में क्या दे रहे हैं? स्ट्रॉबेरी। लीची। तो ये ये लीची लीची क्यों दे रहे हैं? हाँ, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी को लीची बोलते हैं हिंदी में। नहीं और क्या? नहीं सर, स्ट्रॉबेरी को लीची क्यों बोलेंगे? लीची तो अलग होता है ना। अच्छा, लीची अलग होता है, चलो कोई बात नहीं, स्ट्रॉबेरी बोल लो, ये भी सेम कलर का है, ठीक है ना। तो ऑक्सिन प्रोमोट स्ट्रॉबेरी डेवलपमेंट। बिना ऑक्सिन के, जैसे एक्ने है, एक्ने रिमूव तो ये छोटा सा रह गया, है ना। एक्ने है तो
swollen receptacle, मतलब जितना ज्यादा एक्ने उतना बड़ा। एक्ने रिमूव, स्प्रे विद ऑक्सीन, तो सेम इफेक्ट। यानी जो ऑक्सीन है वो एक्ने में होता है, राइट। Okay. तो अगर अनपॉलिनेटेड फ्लावर में ऑक्सीन डाल दोगे तो यू कैन ऑल्सो इंड्यूस पार्थेनोकार्पी इन द फ्रूट, सीडलेस फ्रूट, ठीक है ना, सीडलेस फ्रूट। ये नोट कर लो, नोट कर भी रहे हो, यस सर। बिल्कुल से स्क्रीनशॉट लेने में। सर पार्थेनोकार्पी का मतलब सीडलेस हो जाना, राइट? सीडलेस, सीडलेस। सर मैं सुन रही हूँ सर, यही अच्छा करके बेटा, सुनने ज्यादा याददाश्त। पुराने जमाने में हमारे जो महर्षि मुनि लोग होते थे वो सुन के याद कर लेते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जेल में थे और उनको पूरी भगवत श्रीमद् भगवत गीता याद थी। उसी के बल पे वो इतने बड़े पर्सनालिटी बन पाए, क्योंकि उन्होंने जो जो कविताएं लिखी वो वर्ल्ड फेमस हुई। तो ये चीजें टच करती हैं, जितना ज्यादा आप नॉलेज इकट्ठा करते हो और याद रहती है, उसकी एग्जैक्ट मीनिंग समझते हो, तो जब चीजों को लिखते हो आप तो वो टच करती है लोगों को। और कौन स्टार है? कोई स्टार नहीं है। स्टार वही है जिसको लोग रिकॉग्नाइज करें, स्ट्रॉबेरी खिलाएं, ठीक है। तो वेना कर्वेचर टेस्ट हो गया। आज हमने ऑक्सीन पूरी खत्म कर दी, ठीक। कोहेन जॉनसन टेस्ट पढ़ लेना। सर आपने बताया था कि ऐसा एक दिन होगा जब स्टूडेंट पढ़ाएंगे कुछ भी, कोई भी एक टॉपिक आप बता देंगे। आपने ओवर द कॉल बताया था। कल पढ़ाना है, जिवलिन पढ़ाना है, ठीक है। ये जिवलिन पढ़ाना है। जिवलिन के बारे में मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि पढ़ाना कैसे है। एक तो आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि मोस्ट कॉमन है ना, मोस्ट एक्टिव है, और फंक्शन पढ़ानी है। फिर हमने कल डिस्कस करना है कैसे जिवलिन को आइसोलेट किया, कहाँ से आइसोलेट किया, कौन कौन से सोर्स हैं, ठीक है। राइजोपस से किया, प्लांट से किया, है ना। फिर जिब्रेलिक एसिड की सिंथेसिस पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आपको पढ़ाना है। आप चाहे तो स्लाइड बना लो, आप चाहे जैसे पढ़ाओ, वो आपकी मर्जी, ठीक है ना। तो कैसे जिब्रेलिन इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑक्सीन, ठीक है ना। क्योंकि आप देखोगे इंड्यूसर में तीनों आते हैं, ऑक्सीन भी है, जिब्रेलिन भी है, और एक और भी है ना। साइट ऑफ बायोसिंथेसिस क्या है, तो ये पूछा हुआ है रेड में जो लिखा हुआ है ना, क्लोरोप्लास्ट में इसका बायोसिंथेसिस होता है। ये चीज लास्ट ईयर भी पूछी गई थी। ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है? पोलर फॉर्म में होता है, बायोएक्टिव पोलर फॉर्म में होता है। जीए इज प्रोबेबली ट्रांसपोर्टेड इन द फ्लोएम एंड जाइलम। बायोसिंथेसिस का मैंने पूरा स्टेप लिखा है, ये स्टेप कहीं मिल नहीं रहा था बुक में, तो मैंने कहीं से स्लाइड उठाई, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 2, फिर ये मैंने पूरा उठाया पाथवे। क्यों पाथवे उठाया? मैं हैरान था लास्ट ईयर 2019 में ये पूरा एंड कोरेन, फिर वो इसमें ट्रांसफर हुआ, फिर ये सारा स्टेप वाइज उन्होंने पूछा था विच वन इज रॉन्ग। अब बताओ, इतना अगर एक्यूरेट याद ना हो तो हाउ विल यू टेल कि कौन सा रॉन्ग है? छोड़ ही दोगे आप। फिर ये पूछा था P450 का रोल, और ये कहाँ लोकलाइज है। तो P450 मोनो ऑक्सीजन होता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, ठीक है ना। तो ये पूरी फैमिली ऑफ कंपाउंड देखिए, ऑप्शन में पूछा था विच वन इज द मोस्ट एक्टिव। तो GA4, GA7, GA1, GA3 मेन एक्टिव है, लेकिन कहीं कहीं प्लांट में देखोगे GA4 इज द मोस्ट एक्टिव लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इनका जो स्केलेटन होता है उसको कहते हैं GA13, तो कल उसके बारे में भी बात करेंगे हम, ठीक है। GA बायोसिंथेसिस, सेमी ड्वार्फ वैरायटी को कैसे ये कन्वर्ट करते, वाइल्ड टाइप देखो, और सेमी ड्वार्फ वैरायटी राइस करना है तो आप डाल दो जिब्रेलिन। तो सिग्नलिंग पाथवे भी कल डिस्कस करेंगे कि इनका डेला पाथवे कैसे चलता है ना, और कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, कहाँ पे जाते हैं। स्टेम एलोंगेशन ये भी करता है, तो ऑक्सीन से कैसे अलग है? अब इस बात है, पूछा जाएगा, है ना, कि ऑक्सीन से कैसे अलग है। ये सब सॉरी सर, सर वो बॉन्साई वाला जो छोटा छोटा पेड़ होता है ना, नींबू का हो गया, कुछ भी बॉन्साई करके वो छोटा बनाते हैं बड़े बड़े पेड़ों को, तो उसमें कौन सा मैकेनिज्म वर्क होता है? उसमें तो बोनसाई में क्या करते हैं बेटा कि एक तो कोई एप्लीकेशन इस तरह के जिवलिन वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन डालते नहीं है, क्योंकि मेरी जो कॉलेज की ओनर है तो वो बोनसाई की एक्सपर्ट है,
वो बनाती है, मैंने उनको देखा है। तो वो क्या करती है कि पौधे को बांध देती है उससे, एल्युमिनियम के तारों से। हम्म, ठीक है, एल्युमिनियम के तारों से वो बांध देती है, उसकी ग्रोथ होने नहीं देती। तो जैपनीज टेक्निक को बोलते हैं। जैपनीज क्या करते हैं, उनकी लड़कियों को ना पैरों में लोहे की जूती पहनाते हैं, और वो जूती बचपन में और यंग एज तक, यानी 16 एज तक सेम ही रहती है। सोचो, उनकी ग्रोथ हड्डियों की, पैरों की, वो होने ही नहीं देते लड़कियों की। छोटे 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 पैर होते हैं। हमारे यहाँ किसी किसी लड़कियों को देखो कि लड़कों से भी बड़े बड़े पंजे होते हैं। खूंखार वाले। ठीक है ना? खूंखार वाले। हाँ, खूंखार वाले वेस्ट बंगाल में बहुत होते हैं। वेस्ट बंगाल में ही मैंने देखा खूंखार लेडीज। जेंट्स वहाँ साइलेंट रहते हैं, वहाँ लेडीज बहुत खूंखार रहती है। काली माता का पूजा है ना सर? लायनेस लेडीज होती है उधर। सर ममता ममता दीदी। है ना, पार्थेनोकार्पिक फूड डेवलपमेंट। तो कल ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अल्फा एमाइलेज को कैसे ये एक्टिवेट करता है, कैसे ये मतलब जर्मिनेशन में हेल्प करता है, ये भी कल पढ़ेंगे। जब भी आप पढ़ाना तो इन सबका ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन पूछा गया था CSIR में कि एक ग्रेप का विनयार्ड है और उसमें इस तरह की आ रही है, तो उसमें कौन सा हार्मोन अप्लाई करना चाहिए? तो आप जिबरलिन का अप्लाई करोगे ताकि बड़े बड़े अंगूर के दाने बने। सेक्स चेंज करना चाहते हो प्लांट का, तो उसके लिए भी आप ये यूज कर सकते हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कल का। और कल हम आपको अंगूर भी खिलाएंगे, स्टार्च भी खिलाएंगे, बहुत सारी शुगर वाली चीजें, शुगर केन वाली भी चीजें खिलाएंगे कि शुगर केन को आप कैसे, उनके नोट्स को, इंटरनेट को बढ़ा सकते हो, उनका शुगरी कंटेंट कैसे बढ़ा सकते हो। इसी तरह ग्रेप की अगर इंडस्ट्री खोलते हो, जो कि वाइन बनाने के काम में आती है। अभी तो हर जगह देखोगे वाइन की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग रही है। तो बायोलॉजी वालों को, तो मेरे एक प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने बोला भी था कि यार बायोलॉजी वाले ना इस फील्ड में क्यों नहीं जाते हैं, इसमें देखोगे सब केमिस्ट्री वाले घुसे हुए हैं, क्यों केमिस्ट्री वाले हैं यहाँ पे, है ना। मुझे भी हैरानी हुई। तो मैंने ओनर से उनकी बात करी, तो वो कहते कोई बायोलॉजी वाला अप्रोच ही नहीं करता हमें, ना तो उसमें कोई ट्रेनिंग करता है। तो हमें ये बड़ा अच्छा आइडिया लगा कि अगर आपको कोई इंडस्ट्री मिले, MSc है ही हो, है ना, कोई ऐसी इंडस्ट्री हो वाइन की, तो वहां आप जाओ, उनको जॉब मत मांगो, क्योंकि जॉब नहीं देंगे, क्योंकि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो वो मना कर देंगे। आप बात करो कि भैया मुझे 6 महीने की ट्रेनिंग दे दो, भले 2000 रुपए ले लो। ठीक है ना, बात समझ बेटा। तो आज एंड करें यहीं पे, कल पढ़ाना है, कौन पढ़ाएगा? समंता पढ़ाएगी। ठीक है, डन। हाँ, यही सब फंक्शन डिस्कस करना, आज ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया। एक बार पढ़ लेना अच्छे से, कॉपी पे नोट चाहे बना लेना, कोई जरूरत नहीं स्लाइड बनाने की, इतना मेहनत करने की। आपको मैं यहाँ से दे दूंगा ब्लैक बोर्ड, आप उसी पे लिख के पढ़ा देना या बोल के पढ़ा देना, जैसे भी मर्जी हो पढ़ा देना, बोल के पढ़ा देना। ठीक है बेटा, कोई चले, बाय बाय करें। चलो बाय बाय, गुड नाइट।